नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में निकली झांकियां, सीएम और नितिन नवीन शामिल। 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे सीएम नीतीश कुमार। निशांत कुमार फुल एक्शन में जेडीयू में हुई बड़ी बैठक। राहुल गांधी आएंगे पटना, महागठबंधन दिखाएगा ताकत। केंद्र का फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती। बिहार में शराब के नशे में 5 शिक्षक गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। वैशाली और छपरा में कई लोगों की गई जान। पटना के मनेर में बवाल, 21 लोग गिरफ्तार। पटना में बारिश, नालंदा में आंधी से अस्पताल में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के मौके पर पटना की विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पटना के डाक बंगला चौराहे स्थित श्री राम चौक पर पहुंची। इस दौरान डाक बंगला चौराहे पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई गई। इस बार का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी झांकियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए कई अतिथि जो हैं वो पहुंचे। साथ ही बीजेपी नेता और अन्य कई नेताओं के द्वारा झांकियों का स्वागत किया गया। इस दौरान कुल 52 झांकियां डाक बंगला पहुंची, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 5 से 7 लाख श्रद्धालु आज डाक बंगला पहुंचेंगे। वहीं राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह इस कदर कि तड़के 2 बजे रात को ही मंदिर के पट खुले। पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर को 6 क्विंटल विदेशी फूल और भव्य लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए महावीर मंदिर द्वारा रात 2 बजे ही पट खोल दिए गए। पहली किरण से पहले भव्य आरती संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव सायन कुणाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उनके जाने की घोषणा होते ही उनके बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को निशांत जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां अहम बैठक कर राज्यसभा सांसद संजय झा और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ हुई। इस दौरान पार्टी कार्यालय में एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे। निशांत कुमार के पहुंचने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के बाद जब संजय झा से यह सवाल किया गया कि क्या 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होता है। जेडीयू नेता निशांत कुमार अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद निशांत ने अपनी भविष्य की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य पिताजी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही कहा कि जिला अध्यक्षों से मैं मिला हूं, हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह पार्टी को पिताजी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच निशांत को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दफ्तर के बाहर बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे भी लगे। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर बड़े सियासी घमासान का केंद्र बनने जा रही है। आगामी 12 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में पान समाज के मंच पर महागठबंधन के दिग्गज नेता एकजुट होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे। इसका ऐलान पान आंदोलन से सहरसा से विधायक बने आईपी गुप्ता ने किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद पहला मौका होगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक मंच पर होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से विपक्षी गठबंधन को दिखाना चाहते हैं कि वे वैचारिक और चुनावी रूप से एकजुट है। इसका मकसद यह है कि नीतीश कुमार के परंपरागत अति पिछड़ा वोट बैंक को सेंध लगाना महागठबंधन की प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार
प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए रह गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब 0 हो गई है। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों से जूझ रही तेल विपणन कंपनी HPCL, BPCL और IOC को राहत देने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने इस संकट के बावजूद अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, जिससे देश में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में थी। सुपौल जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित भीमनगर चेकपोस्ट पर मद्य सेवन विभाग की टीम ने नियमित जांच अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में सभी 5 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह सभी लोग मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत स्कूली छात्रों के परिभ्रमण दल के साथ नेपाल गए थे और वापस लौटने के दौरान भीमनगर चेकपोस्ट पर जांच के दौरान पकड़े गए। मद्य सेवन विभाग की टीम बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल से लौट रहे 5 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें सभी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। बिहार के औरंगाबाद में चाचा की हैवानियत से हसपुरा थाना इलाका शुक्रवार को दहल उठा। जिले के हसपुरा थाना के खुटहन गांव में सनकी चाचा ने अपने 3 भतीजियों की हत्या कर दी, जिसके बाद वह खुद भी घायल हो गया। उसका इलाज हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मृतकों में 3 बच्चे हैं। वहीं आपको बता दें तो घायल अमंत पाल को इलाज के लिए हसपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार अमंत पाल का बड़ा भाई गुड्डू पाल मुंबई में किसी केटरिंग एजेंसी से जुड़कर काम करता था। वहीं अमंत खुद भी बाहर रहता था। मंगलवार को अपने घर वापस आया और शुक्रवार को अपनी भाभी अनीता कुमारी रामनवमी को पूजा के लिए मंदिर गई थी। वहां से जब वो वापस लौटी तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफी आवाज लगाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई। अन्य लोगों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो अंदर लाश पड़ी हुई थी। बिहार में रामनवमी के दिन सारण और वैशाली में हादसों का कहर देखने को मिला। दोनों ही जिलों में कुल मिलाकर 11 लोगों की जान चली गई। अब तक 5 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 लड़कियों की लाश तलाश की जा रही है, जबकि 3 को बचा लिया गया है। मरने वालों में सगे, चचेरे और मौसेरे भाई बहन शामिल हैं। घटना से इनके परिवारों में कोहराम मच गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दें तो वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के गनियारी गंगा नदी में रामनवमी के मौके पर नहाने के दौरान 6 लोग डूब गए और साथ ही आपको बता दें जिनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया। इसके अलावे आपको बता दें तो औरंगाबाद में भी 3 लोग जो जलावन लेने गए थे उनकी डूबने से मौत हो गई। पटना के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत खासपुर पंचायत के छितनावा गांव में बच्चों के छोटे से विवाद को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी कुछ ही देर में उग्र हो गई। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी तथा रोड़ेबाजी शुरू हो गई। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया जाता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर बरसने लगे। करीब आधे घंटे तक चले इस पथराव और गोलीबारी में महिला पुरुष समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों के सिर फूटे जबकि शरीर के अन्य हिस्सों पे गहरी चोटें आई। पुलिस ने मौके से 4-5 राउंड फायरिंग होने की आधिकारिक पुष्टि की है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि मामले में महिला सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से 2 देसी कट्टा, करीब 5 खोखे और 1 कारतूस भी बरामद किया गया है। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
रामनवमी पर बिहार में मौसम बदला हुआ है। छपरा और नालंदा में आंधी चल रही है। नालंदा में आंधी से मॉडल अस्पताल कैंपस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बक्सर और किशनगंज में आसमान में काले बादल छाए। पटना में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। राज्य के 38 जिलों में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी 26 जिलों में मौसम खराब रहने, हल्की से मध्य बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।